हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और कल हमारे द्वारा सुनाई गई ज्येष्ठ मास के पहले अध्याय की कथा को प्रेम पूर्वक पूरा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्रेम बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रिय भक्तों, आज नारद जयंती का पर्व है जो बड़ा ही पुण्यमयी दिन है। तो आज हम आपको सुना रहे हैं ज्येष्ठ मास के दूसरे दिन की दुर्लभ कथा महिमा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा सुने। एक समय की बात है, एक गांव में यज्ञदत्त नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उन्हें कोई विशेष चिंता नहीं रहती थी। किसी भी घर में उन्हें मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता तो उसे ही बनाकर खाकर अपना गुजारा कर लेते थे। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वो सोचने लगे कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठा कर खिलाएगा? इसीलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह सोचकर पंडित यज्ञदत्त अगले ही दिन भोर में उठते हैं और घर से निकल जाते हैं। पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ कथा आदि वाचा करते थे। उनके बदले में उन्हें धन या अनाज मिलता था, वो उसे घर में लाते थे। जितना अनाज वो खा सकते थे उतना पका लेते, बाकी अनाज को संभाल कर रख देते। जब उनके पास काफी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वो उसे बाजार में बेचा करते। इसी तरह से बचत करते हुए कुछ महीनों के पश्चात उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हो गईं। लेकिन पंडित यज्ञदत्त ने अपने कार्यों में कभी कमी नहीं रहने दी। वे रोज यजमान के पास जाते और पूजा पाठ कराते। एक दिन की बात है, वह किसी यजमान की तलाश करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। तभी एक बुढ़िया माई की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इससे ही हवन करवा लूं, हो सकता है यह सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के पास से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया को भी सुनते जाइए। यज्ञदत्त बोले, कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताओ। बुढ़िया माई बोली, देखो पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? यज्ञदत्त बोले, हाँ, क्यों नहीं माँ। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और फिर यह तो मेरे लिए प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया माई बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन ना दे सकूंगी। यज्ञदत्त बोला, दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी खुशी के साथ दे दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। बुढ़िया माई बोली, तो फिर ठीक है महाराज, आ जाइएगा, पधारिए, यह शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया, तब पंडित यज्ञदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया, इससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही मुझसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला होगा। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसीलिए तुम्हें श्रद्धा पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। बुढ़िया माई ने कहा, अवश्य महाराज, कृपा करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, महाराज, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए। महाराज, जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, यह उसी का बछड़ा है। इसको जन्म देने के साथ ही वह गाय मर गई थी। यज्ञदत्त बोले, ओह, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा माई? बुढ़िया माई ने कहा, पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए, और क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, हे माई, मैं अपना पेट भरूं या इसका पेट भरूं?
बुढ़िया ने कहा, हे पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण ही कर लूं। मैं अकेला ही रहता हूँ, यह बछड़ा साथ में रहेगा तो उसकी देख रेख करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए मांग लिया करूंगा। वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया माई के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वे बोले, हे बुढ़िया माई, तुम श्रद्धा से मुझे दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। बुढ़िया माई ने कहा, हे पंडित जी, ईश्वर आपका भला करे, यह लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित यज्ञदत्त उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। पंडित यज्ञदत्त बछड़े को अपने घर में ले आए और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगे। वे रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को चारा पानी खिला दिया करते थे और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी घास तो किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करते थे, क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उन्हें देने में आनाकानी नहीं करता था। इसी तरह उनके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया। अब इसी प्रकार कुछ ही वर्षों में वो बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशाल काय बैल बन गया था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांवों में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, वाह, पंडित जी के बैल का तो मुकाबला नहीं। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे पालने पोसने में लापरवाही नहीं की है। इसे खूब खिलाया पिलाया है और उसकी देखभाल की है, मानो जैसे उनका ही पुत्र हो। यज्ञदत्त के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद बेच किया करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय, भैंस, ऊंट आदि के अलावा कई बैल भी थे। जब उन्हें पता लगा कि यज्ञदत्त के बैल के जैसे पूरे गांव में किसी का भी बैल नहीं है, यहाँ तक राज्य में भी नहीं है, उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वो यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त पंडित जी ने यह कहकर मना कर दिया कि भाई देखो, यह बैल को मैं अपना पुत्र मानता हूँ, बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बड़ा ही क्रोधित हुआ। वह यज्ञदत्त से ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि यज्ञदत्त ने उसे बैल नहीं बेचा तो वो बैल को यज्ञदत्त के पास नहीं रहने देगा। वो यज्ञदत्त के बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वह व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा, हे महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में ब्राह्मण यज्ञदत्त के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण यज्ञदत्त राजा को मना नहीं करेगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। और फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और यज्ञदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो आज तक नहीं देखा था। उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक यज्ञदत्त की बहुत ही याद आया करती थी। उधर यज्ञदत्त भी अब बैल को याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत ही प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है।
कि अपने मालिक से अलग होकर वो दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का आभास हो गया कि बैल को वापस यज्ञदत्त ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए और अगले दिन यज्ञदत्त को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया है। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनना चाहूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर यज्ञदत्त फूला न समाया। राजा को धन्यवाद देने के बाद यज्ञदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही प्रसन्न था। बैल को लेकर वह अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो यज्ञदत्त और उसके बैल की चर्चे और भी ज्यादा होने लगी। लोग उनका प्रेम देखकर कहते, भाई, लगता है दोनों का पिछले जन्म का साथ है। प्रिय भक्तों, अब व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई और यज्ञदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है, तो मन ही मन उसने बड़ा ही गुस्सा किया। एक दिन सुबह जब यज्ञदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था, तो अचानक यज्ञदत्त को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूँ। यह सुनकर यज्ञदत्त कुछ छिटक सा गया, कुछ घबरा सा गया। यह तो उसका ही बैल था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए तो मनुष्य की बोली बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। यज्ञदत्त ने पूछा, अच्छा तो तुम कौन हो? बैल बोला, वो मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा, आप वही करें जो मैं कहूंगा, इससे आपकी धन की समस्या हल हो जाएगी। फिर बैल धीरे धीरे यज्ञदत्त को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद यज्ञदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, किंतु ऐसा न हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल बोला, आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना कि मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। यज्ञदत्त बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूँगा। अब अगले दिन यज्ञदत्त उस व्यापारी सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूं, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे तो मैं कुछ खेती का काम भी शुरू कर दूंगा। व्यापारी बोला, हाँ हाँ भाई, जरूर, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल हैं। यज्ञदत्त बोला, ओह तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। सेठ बोला, भाई यज्ञदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इसकी डींगे मत हाँको, तुम जो कहते हो वो असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर हिला भी नहीं सकता, इतना घमंड अच्छा नहीं है। यज्ञदत्त बोला, सेठ जी, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो, बोलो मंजूर है। सेठ मन ही मन सोचने लगा, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। उसने सोचा, चलो ठीक है, इसी के जाल में इसे फंसा दूंगा, तब याद रखेगा मुझे। अब सेठ बोला, ठीक है भाई, तो शर्त यही है कि अगर तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 1500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर हाँ वह नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 1200 स्वर्ण मुद्राएं साथ में अपने बैल को भी देना होगा, बोलो मंजूर है? यज्ञदत्त बोला, ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और यज्ञदत्त के बैल को उसके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ यह कारनामा देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस न हुई। यह देखकर सेठ मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींच लिया और यहाँ तक कि 1 कोस दूर तक खींच ले गया। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली।
सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 1500 स्वर्ण मुद्राएं यज्ञदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर यज्ञदत्त अपने घर आ गया, परंतु सेठ को मन ही मन बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठैतों को लेकर यज्ञदत्त के आंगन में आ धमका और लाठियों से पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर यज्ञदत्त जब बाहर आया तो देखा कि सब के सब लठैत और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए हैं। यज्ञदत्त समझ गया कि उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखाया है और अपने सिंह से मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। यज्ञदत्त ने प्रेम से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? बैल ने कहा, मालिक, मैं आज आपको सारी बात सच सच बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति बड़ा ही आक्रामक था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था तथा सारा दूध निकालकर अपने बच्चों को पिला देता था। उसका परिणाम यह हुआ, वह बछड़ा बहुत ही कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्रेम किया। शायद वो महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ। और यह भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ। इस जन्म में मैं उनकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। सारी बात सुनकर यज्ञदत्त की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी यज्ञदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यज्ञदत्त और उसका प्यारा बैल पिता और पुत्र की भांति प्रेम से जीवन बिताने लगे। इस तरह से यह कथा यह बताती है कि भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भोलेनाथ सबका बेड़ा पार लगाते हैं। कोई मनुष्य कितना भी जघन से जघन पाप करता है, लेकिन वह जब शिव का स्मरण करता है तो अधम नरक में जाने के बाद भी शिव जी वहाँ उसके लिए सहायक होते हैं। और भगवान की खूब पूजा आराधना करें तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का दिन है और साथ ही साथ नारद जयंती है। इसी दिन नारद जी का जन्म हुआ था। तो आइए हम इन दोनों कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस महात्मा कथा को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु कहते हैं कि अहंकार की वजह से मान सम्मान प्रसिद्धि योग्यता परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो किसी भी बात का घमंड न करें। बोलिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आगे आप सुनिए भक्त को भगवान से जोड़ने वाली तथा मोक्ष देने वाली यह पौराणिक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्रीहरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ।
नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा कि हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है संसार में? प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपा कर बोले, नारद इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ स्वयं ही जान लोगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भगवान? मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरे कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मन, जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज काजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और उसके भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए काजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कहने लगे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को काजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान ही बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।
यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। नारद जी ने कहा, ओह समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद जी ने बड़े ही हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाले पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने न पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो नारद, यह किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्तगणों, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गईं। वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधि, मैं मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में, काम धंधों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। मैं मानता हूँ कि कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो लक्ष्मी माँ। हे भगवान विष्णु, आप अपने सभी भक्तगणों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उन्हें धन सौभाग्य सुख की प्राप्ति कराना। हरे कृष्णा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए श्री गणेश आपके द्वार। ओम गण गणपतये नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 7 बहनें थीं। 6 बहनें पूजा पाठ करती थीं, लेकिन 7वीं बहन नहीं। एक बार श्री गणेश जी ने सोचा कि मैं इन 7 बहनों की परीक्षा करता हूँ। वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु भेषधारी गणेश भगवान बाकी के सभी 6 बहनों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। और बची 7वीं बहन, तो गणेश भगवान 7वीं बहन के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं, हे बेटी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खीर बना दो। तो उस 7वीं बहन ने हाँ कर दी। उसने चावल बीनना शुरू कर दिया और फिर खीर बनाना शुरू कर दी। जब खीर बननी शुरू हो गई तो बहन को लगा कि यह खीर कहीं कच्ची तो नहीं, इसीलिए 7वीं बहन ने अधपकी खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। 7वीं बहन ने कहा, मैंने तो खीर बनाते बनाते ही खा ली। हे भगवान, आप गुस्सा मत होइएगा, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची न रह जाए, इसीलिए मैंने चख कर देख ली। उस 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए
और कहा, बेटी मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी 6 बहनों को भी ले चलिए। गणेश जी बड़े खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मजे से घूमने के बाद सभी वापस आ गए और जब अपने घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके कुटिया की जगह एक बहुत आलीशान महल है। महल में नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब हैं और इसी प्रकार वे रानियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो गणेश भगवान। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने 7वीं बहन पर की वैसे कृपा सभी पर करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का कल्याण करना। जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे सभी दुखों को हरने वाली गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। बड़ी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम किया करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। अब देखिए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, कुम्हार की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने दुखिया को बुलाया और धीरे से एक गणेश जी की मूर्ति अपनी बेटी को थमा दिया। गणेश भगवान की उस मूर्ति को उस कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यह गणेश जी की मूर्ति है, सो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन्हें रोज भोग लगाना और इनकी पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काट कर कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वो अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन की बात है, दुखिया की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम रुई का ध्यान रखना, यह रुई सूख जाए तो घर में ले जाकर रख देना। उस समय दुखिया गणेश भगवान को भोग लगा रही थी। गणेश भगवान को भोग लगाकर वह रुई का ध्यान रखने लगी। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया के सारे रुई उड़ा ले गए। दुखिया चिंतित हो गई कि अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हो गए और दुखिया से कहा, हे बेटी, तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम जरा इन्हें साफ कर दोगी। प्रिय भक्तों, मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाव के अनुसार गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया और पानी भरी बाल्टी भी रख दी। तब गाय माता ने कहा, बेटी आते समय मुझसे मिलते जाना। अब दुखिया आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते एक केले का पेड़ पड़ता है। केले के पेड़ ने कहा, बेटी मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे खरपतवार हैं और मेरी टहनी नीचे की तरफ झुक गई है, तुम इसे सीधा कर दो और मेरे खरपतवार को साफ कर दो। दुखिया ने केले के पेड़ के आग्रह पर उसके नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया, एक टहनी की मदद से पेड़ को सीधा किया और फिर वह केला बोला, हे बेटी तुम यदि वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है पेड़ महाराज। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटी से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उसे घास काट कर खिलाया और पानी पिलाया। आगे बढ़ने पर एक चांदी सी सफेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली जो चांद की माँ थी। गणेश भगवान ने दुखिया को इशारा किया कि जाकर इन्हीं बुढ़िया माई से अपनी रुई मांग ले। दुखिया ने बुढ़िया माई के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया माई बोली, रुई मिलेगी लेकिन पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर तालाब में नहा, इसके पश्चात नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुखिया बूढ़ी माई के घर के अंदर चली गई और बालों में तेल लगाकर ज्यों ही उसने तालाब में डुबकी लगाई,
चमत्कार हो गया। वह परी की तरह सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ी न पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहां रसोई घर में पकवान सजे हुए थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाई और बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया माई ने उसे उसका रुई वापस लौटा दिया और अपने पास रखे 2 डब्बों में से एक डब्बा उपहार स्वरूप ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने के असरफियों से भरा घड़ा दिया। जब केले के पास पहुंची तो केले के पेड़ ने सोने के केले का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नायाब उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया ने उपहार में मिला डब्बा खोला तो उसमें से दिव्य रूपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उसके दिन फिर गए और तीनों माँ बेटी सुखी सुखी जीवन यापन करने लगे। अब देखिए, जब सुखिया की माँ ने यह सब देखा तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखाने डाला। अब हवा चलती है और रुई उड़ जाती है। बड़ी वाले ने अपनी बेटी सुखिया को उसे रुई लाने को भेजा। रास्ते में गाय घोड़े केले ने जो विनती दुखिया से की थी वही विनती सुखिया से भी की, लेकिन सुखिया मुंह पिचकाकर आगे चली गई। और आगे जाते जाते चांदी से बालों वाली वही बूढ़ी माँ बैठी हुई मिली। उसने बुढ़िया माई से अपनी रुई ऐसे मांगी जैसे वो आदेश दे रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटी, गुस्सा क्यों होती हो? मेरे घर के अंदर जाओ और बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगा लो और सुंदर वस्त्र पहनकर भोजन करके चली आना। अब क्या था, बुढ़िया माई के घर में सुखिया प्रवेश करती है और बुढ़िया माई के कहे अनुसार वह बालों में तेल लगाती है और पास में तालाब में डुबकी लगाने जाती है। तो जैसे ही एक डुबकी लगाती है तो वह सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों से लद जाती है। इसके बाद जब दूसरी डुबकी लगाती है तो वह एक राक्षसी हो जाती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई। वह फिर बुढ़िया माई के घर में गई और बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी और अच्छे अच्छे पकवान खाए और बुढ़िया माई के पास आकर अपनी रुई मांगने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, यह 2 डब्बे रखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा, जो भी तुम्हें लेना है ले सकती हो। सुखिया ने लालचवश बड़ा वाला डब्बा उठा लिया और यह सारी चीजें लेकर सुखिया आगे बढ़ती है और रास्ते में घोड़े के पास जाती है तो घोड़े ने उसे एक लात मारी। जब केले के पास जाती है तो उस केले ने उसके ऊपर छिलकों की वर्षा कर दी। गाय ने भी उसे सींग मारकर दूर फेंक दिया। रोती बिलखती सुखिया घर आई और माँ को सारी बातें बताती है। अब जब रात होती है तो उसने रात में वह उपहार वाला डब्बा खोला। उसने सोचा उसमें बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात होंगे, लेकिन उसमें एक बहुत विशाल अजगर निकला। उस अजगर ने सुखिया को निगल लिया और उसकी माँ रोती बिलखती घर से निकलकर भाग गई। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। प्रिय भक्तों, जो भी गणेश भगवान की भक्ति तन मन और धन से करता है तो गणेश भगवान उसे धन्य धान से सराबोर कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। और जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता है, उसका सुखिया के जैसे ही हाल होता है। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करें और उनके भक्तों की निंदा कदापि ना करें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय गणेश भगवान, गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।